उस ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है, उसका कोई मुजस्समा नहीं है, उसका कोई स्टैच्यू नहीं है। कलमा एक ही रहा है। यहां तक के अथर्ववेद के 20वें कांड में अगर आप पढ़ेंगे तो ये कलमा की बिगड़ी हुई शक्ल आज भी आपको मिलेगी। ला इलाहा हरणे पापन इल्लल्लाह परम पिदम, ये बिगड़ी हुई शक्ल है। ला इलाहा हरणे पापन इल्लल्लाह परम पिदम, ये लीजिए। और इसी को अनकही भी कहा जाता है। अनकही यानी पंडित इस जुमले को मरने से पहले अपने बेटे के कान में पड़ता है। जब वो बीमार हो जाता है और समझता है कि अब मेरे बचने की कोई शक्ल नहीं है, सूरत नहीं है, तो वो अपने बेटे के कान में पड़ता है, यानी बेटे मेरे पुत्र मरने से पहले ला इलाहा पढ़ लेना, हरणे पापन, तेरे सारे पाप हरण हो जाएंगे, तेरे सारे पाप मिट जाएंगे। बिगड़ी हुई शक्ल आज भी मौजूद है। और माना के एतबार से देखा जाए तो ये मंत्र 20 मर्तबा पढ़ा जा चुका है आपके सामने। एकम ब्रह्मादित्य नास्ते निनास्ते किंचन, एक ही ब्रह्मा है, दूसरा नहीं। इस मंत्र को पढ़ते पढ़ते थक गए हूं। एकम ब्रह्मादित्य नास्ते निनास्ते किंचन, इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक ही है, द्वितीय नास्ते, दूसरा नहीं है, नेह बिल्कुल नहीं है, नाना कतई नहीं है, किंचन जरा सा भी नहीं है। यानी इस ब्रह्मांड का, इस दुनिया का रचयिता और रचनाकार, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, खालिक के कायनात, इस नीले जगत का स्वामी सिर्फ एक ही है, दूसरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है, हरगिज नहीं है, जरा सा भी नहीं है। क्या रह जाता है मेरे भाइयों? हम क्यों ये सब बातें बता रहे हैं? हमारे हिंदू भाइयों को ये सारी बातें क्यों नहीं दिखाई देती हैं? क्या रह जाता है? आज मैं पढ़ रहा था गरुड़ पुराण, गरुड़, तो अचानक एक मंत्र से मेरी नजर गुजरी, तो मैंने उस मंत्र को लिख लिया। इस मंत्र को मैंने लिख लिया, लिख के लाया था। जरा देखिए इस मंत्र को। गरुड़ पुराण धर्मकांड प्रेत खंड 38:10। मैं समझता हूं कि इस मंत्र के बाद कोई फुल स्टॉप और कॉमा लगाने की जरूरत नहीं, बात ही खत्म हो जाती है। न काष्ठे विधते देवा न पाषाणो न मृगमय भावे ही विदते देवो देवस्तस्माद् भावो ही कारणम। इस मंत्र का तर्जमा करते हैं डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय पंडित। न काष्ठे विदते देवा न पाषाणो न मृगमय भावे ही विदते देवस्तस्माद् भावो ही कारणम। वो देव, वो अल्लाह, वो देव न तो लकड़ी में है, काष्ठ कहते हैं लकड़ी को, न तो लकड़ी में है न पत्थर में है। पत्थरों की मूर्ति बनाकर पूजा जो की जा रही है, गरुड़ पुराण के इस मंत्र को देखो, कुछ नहीं छोड़ा। न वो देव न तो लकड़ी में है न पत्थर में है और न मिट्टी में है, वो तो भाव में विद्यमान है। जहां भाव करें वहां ही परमेश्वर सिद्ध होता है। अच्छे कर्म और खिदमत खल्क, भाव का सही मतलब। तो उस हदीस की तरफ मैं इशारा करता हूं, आए मेरे बंदे मैं भूखा था, तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया। मुस्लिम शरीफ हदीस कुदसी, अल्लाह कयामत के दिन कहेगा बंदे से, आए मेरे बंदे मैं भूखा था, तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया। बंदा कहेगा अल्लाह तू तो सबको खिलाता है, फिर तू कैसे भूखा रह सकता है। अल्लाह कहेगा मेरा फला बंदा भूखा था, अगर तूने उसको खाना खिलाया होता तो मुझे तू उसके पास पाता, मुझे उसके पास पाता, यानी मैं वहां होता। मतलब यह है कि मैं तेरी मदद के लिए हाजिर रहता। ये मतलब नहीं कि वो आसमान से दुनिया पर चलकर आता है, ये भी मतलब नहीं
नहीं है कि वो अर्श से उतर कर जमीन पर आता है। मतलब यह है कि अगर तू उस भूखे को खाना खिलाता तो समझो कि मैं तेरे साथ तेरी मदद के लिए रहता। इसी को कहते हैं भाव। वो तो जहां भाव होगा, जहां अच्छे कर्म होंगे, परमेश्वर वहां सिद्ध हो जाता है। दूसरे मंत्र पर गौर कीजिएगा, ये भी मैंने महाभारत से लिखा है। मृग छिला धातुर्दावादि मूर्तता वीश्वर बुद्धया किलश्यन्ति तपसा मूढ़ा परं शांति नयांति ते। इस मंत्र को जो महाभारत में है, इस मंत्र को देखिए। मूर्ख लोग, लीजिए मूर्ख कह दिया, मृग छिला, मूर्ख लोग, पागल लोग, बेवकूफ लोग, हम नहीं कह रहे हैं। कितने अच्छी बात कही। मृग छिला धातुर्दावादि मूर्तया वीश्वर बुद्धया किलश्यन्ति तपसा मूढ़ा परम शांति नयांति ते। मूर्ख लोग मिट्टी में, पत्थर में, धातु में और लकड़ी की मूर्तियों में ईश्वर समझते हैं। यह महाभारत का मंत्र है। मूर्ख लोग, पागल लोग, लकड़ी किसमें, मिट्टी में, पत्थर में, धातु में, लकड़ी में, मूर्तियों, लकड़ी की मूर्तियों में ईश्वर समझते हैं। मूढ़ा परम शांति न जानती है। इन लोगों को मरने के बाद, मृत्यु पश्चात मरने के बाद कभी भी इनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। जो लकड़ी की मूर्ति में, पत्थर की मूर्ति में, धातु में, लकड़ी में ईश्वर समझते हैं कि इसमें ईश्वर है, ऐसे लोग मरेंगे। ये मूर्ख लोग जब मरेंगे तो किसी को मरने के उपरांत, मरने के पश्चात, मरने के बाद शांति नहीं मिलेगी। ये आपके महाभारत का मंत्र कह रहा है। और मंत्रों को देखिए ना, तस्य प्रतिमास, यजुर्वेद का मंत्र। उस ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है, उसका कोई मुजस्समा नहीं है, उसका कोई स्टैच्यू नहीं है। लैसा कमिस्लिही शैउन, उस अल्लाह के मिसल कोई चीज नहीं है, उस अल्लाह की तरह कोई चीज नहीं है। पुष्टि देखिए, लकड़ी की मूर्ति और पत्थर की मूर्ति से मत मांगो, इनमें ईश्वर नहीं, इनमें ईश्वर मत समझो, अल्लाह मत समझो। फिर किससे मांगो? यचित्तियो यो पिम्मिम्मा, यचित्तियो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देवी शोरीरिशा। ये लीजिए, यचित्ति यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देवी शोरीरिशा। याचना के माना मांगना, भीख मांगना। यचित्ती इंपरेटिव सेंटेंस, उसी से मांगो। यचित्तियो, यो दो बार आ रहा है। यचित्तियो, यो इसमें इशारा बईद के लिए। यचित्ती मांगो, यो उससे, यो वही है सब कुछ। पिम्मिम्मा देने वाला, वही है सब कुछ देने वाला, वही है सब कुछ झोलियां भरने वाला, वही है तुम्हें नवाजने वाला, वही है तुम्हें अता करने वाला। नस्तस्मा देवी शोरीरिशा, उसके अलावा कोई भी देवी देवता नहीं है जो तुम्हें कुछ भी दे सके। उसके अलावा कोई भी देवी देवता नहीं है जो तुम्हें कुछ भी दे सके। लीजिए, यजुर्वेद के इस मंत्र ने क्लियर कर दिया कि किससे मांगो? एक अल्लाह से। मैंने कहा था ना, आदम से मोहम्मद रसूलुल्लाह तक सारे नबियों का दीन एक, हिंदू धर्म भी यही बतला रहा है। उससे मांगो, वही सब कुछ देने वाला है। उसके अलावा कोई भी तुम्हें देवी देवता कुछ भी नहीं दे सकता। आइए कुरान की चंद आयतें देख लेते हैं। उदऊनी अस्तजिब लकुम, ओ मेरे बंदो मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। ओ मेरे बंदो मुझे पुकारो मैं तुम्हारी सुनूंगा। वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यजुर्रुक फइन फअलता फइन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह को छोड़कर किसी और को मत पुकारो। मा ला यनफउक, जो तुम्हें न नफा पहुंचा सकता है
वला यजुर्रुक, और तुम्हें नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता। अल्लाह के अलावा किसी और हस्ती को मत पुकारो जो तुम्हें ना फायदा दे सकती है ना नुकसान पहुंचा सकती है। मैंने मना कर दिया, लेकिन इसके बावजूद अगर तुम ऐसा करोगे, अल्लाह को छोड़कर दूसरे को पुकारोगे, अपनी हाजत रवाई के लिए, मुश्किल कुशाई के लिए, बेटा बेटी मांगने के लिए, अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए अल्लाह को छोड़कर अगर किसी और को पुकारोगे, कुरान क्या कहता है? फ़इन फ़अल्ता फ़इन्नका इज़म मिनज़्ज़ालिमीन। अगर तुमने इसके बावजूद बात नहीं मानी और दूसरों को पुकारा तो जालिम लिखे जाओगे। फ़इन्नका इज़म मिनज़्ज़ालिमीन, तो तुम जालिमों में शुमार किए जाओगे। जालिम, लीजिए क्लियर कर दिया। एक आयत के अंदर तो साफ तौर पे कह दिया, जिनको तुम पुकार रहे हो उनकी हैसियत तो कुछ है ही नहीं, वो तुम्हें कुछ दे ही नहीं सकते। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वला बिज्तमऊ लहू व इन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिनहु। अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको भी पुकार रहे हो, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनकी भी हाजत रवाई हो, मुश्किल कुशाई कर रहे हो, जिनसे भी मदद तलब कर रहे हो, ये इतने कमजोर हैं, इतने कमजोर हैं, इतने बेबस हैं कि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन, ये एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। वला बिज्तमऊ लहू, सबकी सब जमा हो जाएं, सबकी सब इकट्ठे हो जाएं, एकत्रित हो जाएं, मैं बोल कह सकता हूं कश्मीर से कन्याकुमारी तक और बरेली से बगदाद तक सब इकट्ठे हो जाएं, सब मिलकर एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। हो सकता है हमारे बाज भाई ये कहते हैं कि ये तो पत्थर की मूर्ति और बुतों के बारे में ये आयत नाजिल हुई है, अल्लाह ताला ने इंसानों के बारे में आयत नाजिल नहीं की, ये बुतों के बारे में नाजिल की। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान में दूसरी जगह साफ तौर से कह दिया कि इससे मुराद इंसान है। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि इबादुन अम्सालुकुम, इबादुन अम्सालुकुम, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकार रहे हो, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनकी मदद मांग रहे हो, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनसे हाजत रवाई हो, मुश्किल कुशाई का सवाल कर रहे हो, उनके पास मुसीबतें दूर कराने के लिए जा रहे हो, ये पत्थर की मूर्तियां नहीं, इबादुन अम्सालुकुम, ये तुम्हारे ही जैसे बंदे हैं, ये तुम्हारे ही जैसे इंसान हैं, ये तुम्हारे ही जैसे लोग हैं, ये तुम्हारे जैसे इंसान हैं। जब तुम कुछ नहीं कर सकते तो ये क्या कर सकते हैं? ये तुम्हारे जैसे बेबस हैं, ये तुम्हारे जैसे कमजोर लोग हैं, ये तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, ये हमारा एक साथी है, राजधानी चैनल चलाता है। आप YouTube पर राजधानी चैनल के नाम पर जब सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा, आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए, तो आपको हमारी और हमारे अलावा और उलमा की तकरीरें आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहेंगी, आप उनको सुन सकते हो। राजधानी चैनल है, उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा